अकेडमी। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, यानी कि बच्चे से रिलेटेड कोई ऑफेंस करेगा तो उसे क्या सजा मिलेगी। इससे पहले हमने 5, 6 पढ़ लिए, 7, 8 हम बाद में करेंगे। आज हम आपका 9 चैप्टर 9 करेंगे, ठीक है। तो पहले बात कर रहा है आपका कि एक मिनट, यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि अगर मान लीजिए जेजेबी बोर्ड, ठीक है, या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, या कोई बच्चा विटनेस है किसी भी केस में, ठीक है, चाहे आईपीसी हो चाहे जेजेबी हो, कोई भी केस हो, ठीक है, या कोई ऑफेंस का विक्टिम है, उसकी आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ऐसा कुछ आपने आईपीसी में ही पढ़ा होगा। तो क्या कह रहा है, नो रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज शीट, ऑडियो विजुअल मीडिया एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में कोई भी नहीं आएगी, कोई भी बच्चे की रिपोर्ट नहीं करेगा। कोई इंक्वायरी हुई हो, इंक्वायरी बाय दी कंडक्टेड बाय कोई भी हो, चाहे सीडब्ल्यूसी ने करी हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने करी हो, चाहे आपका जेजेबी बोर्ड ने करा हो, जेजेबी बोर्ड मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने करा हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, जुडिशियल प्रोसीडिंग की, शैल नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज क्या नहीं होगा, बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, एड्रेस डिस्क्लोज नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, एनी अदर पर्टिकुलर जिससे लीड, ऐसे जिससे बच्चे के पास पहुंचा जा सके। कौन सा बच्चा, चाइल्ड जिसने कांड करा है बच्चा वो वाला, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला, चाइल्ड इन नीड केयर ऑफ प्रोटेक्शन वाला, ठीक है, जिस जो के 2 13 2 14 वाला, 2 13 और 2 14 वाला बच्चा जो था, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, जिस बच्चे ने कांड करा है या जिस बच्चे के साथ कांड हुआ है, ठीक है, उस बच्चे के बारे में। या आपका कोई विक्टिम है, ठीक है, कोई विक्टिम है क्या विटनेस है क्राइम का, उसके भी इन्वॉल्व सच मैटर, किसी भी मैटर में, एनी अदर लॉ, चाहे जेजेबी एक्ट हो या कोई सा भी हो, किसी से रिलेटेड भी मैटर हो, उसमें नहीं होगा। कोई भी हो, एंटायर लॉ में कोई भी बच्चा इससे रिलेटेड कोई बात आएगा उसका जिक्र नहीं होगा कहीं पर भी, न्यूज़पेपर या पब्लिक डोमेन में। प्रोवाइड दैट द रीजन बी रिकॉर्डेड, अगर रीजन भी रिकॉर्ड करके आपका बोर्ड या कमेटी आपका रीजन रिकॉर्ड कर देती है, एज मे बी होल्डिंग इंक्वायरी में परमिट द सच डिस्क्लोज करते कि इफ इट ओपिनियन सच डिस्क्लोज इट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि मान लीजिए अगर डिस्क्लोज करेगी भी तो बोर्ड से परमिशन करनी पड़ेगी या कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वो भी क्यों, फिर बोर्ड राइटिंग में या आपका कमेटी राइटिंग में लिख के देगी कि इसलिए हम इसकी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं। द पुलिस शैल नॉट डिस्क्लोज, पुलिस भी नहीं डिस्क्लोज करेगी एनी रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट और अदर पेंडिंग केस, अगर कोई केस पेंडिंग है, कोई क्लोज्ड है, कोई डिस्पोज ऑफ हुआ है केस, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी आपका पुलिस कोई चीज बच्चे से रिलेटेड नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कितने महीने की सजा मिलेगी, 6 मंथ की सजा है, फाइन भी लग सकता है, और वर्ड आया तो या तो ये या तो वो, विच में भी एक्सटेंड 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। अब 2 लाख बोला है और 6 मंथ बोला है, तो जैसा आपके ऊपर 1 महीने सुना है, 2 महीने सुना है, या 1 दिन की सुना है, 2 दिन की सुना है, फाइन भी जैसा आपके ऊपर है 2 लाख तक का जुर्माना जा सकता है। तो आपका 500 रुपए लगा, 1000 रुपए लगा, 2000 रुपए लगा, जैसे के ऊपर है, ये दोनों चीजें साथ भी लग सकती है। अब 75 कह रहा है आपका पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू चाइल्ड, बच्चे के ऊपर क्रुएल्टी करी हो, ठीक है, उसको कोई सेक्सुअली हरास करवाया, ऐसा कुछ हो। Whoever having actual charge of control, मतलब जिसके पास एक्चुअल चार्ज है। अब यहाँ एक्चुअल चार्ज से मतलब यहाँ ये डल दिया कि मान लो कोई फॉस्टर हाउस है या कोई ऐसी चीज है, माँ बाप है, गार्जियन है या उसका कोई रिश्तेदार है, जहाँ बच्चे का चार्ज उसके पास है, कंट्रोल ओवर उस पर चाइल्ड के साथ असॉल्ट करता है, अबेंडन करता है, उसे छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, या उसे अब्यूज करते हैं, एक्सपोज करते हैं, विलिंग निगलेक्ट द चाइल्ड, बच्चे को निगलेक्ट कर रहे हैं, उसे खाना पीना नहीं दे रहे, और कॉज और प्रोक्योर चाइल्ड टू बी असॉल्टेड, उसके साथ होने वाला है, ठीक है, ये कारण बनता है वो इस चीज का, असॉल्टेड का, अबेंडन का, अब्यूज का, एक्सपोज का। यहाँ पर देखिए क्या है कि पहली वाली बात में बताया कि वो खुद करते हैं या फिर वो कारण बनता है, वो आदमी कारण बनता है, या तो ये आदमी खुद कर रहा है एक्ट, ठीक है, या ये कॉज करता है, यानी कि ये कारण बन रहा है, ठीक है। और निग्लेक्ट इन मैनर लाइकली टू कॉज, या होने वाला है, अननेसेसरी मेंटल फिजिकल सफरिंग शैल बी पनिश, उसकी वजह से अननेसेसरी बच्चे को मेंटल या फिजिकली सफरिंग करना पड़ रहा है, यानी कि उसको कोई चोटें आ गई या मेंटली या फिजिकली उसको हिस्टेरिया का अटैक पड़ गया, काइंड ऑफ ऐसी चीजें होगी, तो उसमें सजा क्या होगी, जो बंदा कर रहा है, ठीक है, जैसे कि एक्स अक्यूज है, उससे सजा कितनी होगी, 3 इयर्स की सजा होगी, फाइन भी लग सकता है 1 लाख रुपीज तक का, और दोनों चीजें साथ हो सकती है। बट यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ फाउंड दैट द सच अबेंडेंट कर रहे हैं चाइल्ड को बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा ड्यू टू सर्कमस्टेंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट सच अबेंडेंट इज नॉट विलफुल, अगर मान लो ऐसा माना जाएगा कि वो जो अबेंडेंट करना चाह रहा है वो विलफुल नहीं है, द पैनल ऑफ दिस शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस, मान लो उस बच्चे की माँ बाप की मजबूरी है कि वो उसे अबेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस चीज में उस माँ बाप की बात नहीं मान, अबेंडेंट का रीजन उन्हें नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर प्रोवाइडेड फर्दर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो कोई मैनेजिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉस्टर हाउस है, फिट पर्सन था, कोई आपका चाइल्ड होम था,
या ऐसा कोई था जिसकी प्रोटेक्शन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दी गई थी बच्चे की कि उसकी वो केयर करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, वो ब्रीच करता है तो उसको क्या होगा, रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी। ठीक है, उसे क्या होगी, रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी विच में बी एक्सटेंड टू 5 years, यानी कि आपका 5 years तक साल सकते हैं। अब जैसा आपके ऊपर है कितने भी दे तो उसे जेल में पत्थर तोड़ने का ऐसे काम, रिग्रेस काम तो दिया जाएगा 5 years तक का। ठीक है, मतलब 5 साल तक है। अब जैसा आपके ऊपर है 5 साल में क्या 1 साल की सजा सुनाए, 2 साल की सुनाए, जो भी है। एंड फाइन भी लगेगा, यहाँ पर साफ बोल दिया उस मैनेजमेंट पे क्या लगेगा, फाइन भी लगेगा। एंड फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। अब यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑन अकाउंट ऑफ क्रुएल्टी, क्रुएल्टी की वजह से बच्चे को फिजिकली इनकैपेबल हो गया, वो मेंटली इलनेस हो गई, उसे अनफिट हो गया वो इस क्रुएल्टी की वजह से, मेंटली या फिजिकली कोई भी हो, या उसके कोई परमानेंट डैमेज हो गया, तो उसमें क्या होगा, आपका उसको रिग्रेस इंप्रिजमेंट दी जाएगी। ठीक है, और नॉट लेस देन, मतलब 3 साल की तो सजा सुनानी है और 10 साल तक है, यहाँ मिनिमम कर दिया कि 3 साल की तो सजा जज साहब सुनानी ही पड़ेगी उन्हें। ठीक है, और आपका 10 साल तक भी जा सकती है। एंड ऑल्सो लाइबल, एंड फाइन भी लगेगा अब 5 लाख रुपीज टू फाइन अप टू 5 लाख रुपीज तक का फाइन भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया। अब 76 क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बैगिंग, अगर मान लो कोई बच्चे को यूज करता है, या तो यूज कर रहे हैं या बच्चे से करवा रहा है, ठीक है, या तो उसे काम दे रहा है बैगिंग का या यूज कर रहा है बच्चे को बैगिंग के लिए, तो उसके लिए क्या सजा है, हुएवर एम्प्लॉय, यहाँ पर लिखा है या तो एम्प्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है, या यूज कर रहा हूँ, एनी चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग, बैगिंग जो हमने पढ़ी थी, कॉज एनी चाइल्ड, या तो कारण बन रहा हो कि बच्चे को बैगिंग का, शैल बी कितने साल की सजा है, 5 साल तक की सजा है। एंड ऑल्सो लाइबल फाइन, फाइन 1 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, 5 साल की सजा प्लस जुर्माना भी लगेगा, तो दोनों चीजें साथ होंगी, तो यानी कि आपका फाइन भी लगेगा और सजा भी मिलेगी। प्रोवाइड दैट इफ द पर्पस ऑफ बैगिंग द पर्सन एप्टीट्यूड मेन द चाइल्ड ही शैल बी रिग्रेस, और बच्चे के हाथ पैर काट दिए तो उसमें क्या होगा, रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी। ठीक है, अगर बच्चे के हाथ पैर काट दिए, नॉट लेस देन 7 years, और साथ में सजा जो होगी वो 7 साल तक की सजा होगी कम से कम। एंड विच में भी एक्सटेंड टू 10 साल, यानी कि मिनिमम 7 साल की है और मैक्सिमम आपका 10 years करती है। एंड फाइन भी लगेगा अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। और आईपीसी के सेक्शन लगेंगे वो अलग बात है। ठीक है, मतलब वो भी लगेंगे, ये नहीं कि ये लग गया तो वो नहीं लगेंगे, वो भी लगेंगे। Whoever the actual charge of control over the child abets commission of offense shall be punishable with the same punishment, और मान लो कोई एक्चुअल चार्ज था और वो अबेट करता है, मतलब अबेटर है, इंस्टिगेट करा, कमीशन करा, ठीक है, या आपका कॉन्स्पिरेसी करी, या अरे भैया ठीक है, इंस्टिगेट कर रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूँ, या एंगेज कर रहा हूँ। ठीक है, किस काम के लिए, सेक्शन 1 वाले काम के लिए, किसी पर्सन ने, जैसे मान लो ये एक्स था, ये एक्स और वाई थे, दोनों ने मिलकर एक बच्चे को पकड़ा और उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, अबेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एंगेज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसे भी सेम सजा मिलेगी। ठीक है, प्रोवाइड दैट द सच चाइल्ड मतलब जिसके साथ बैगिंग के लिए बेचारे को पकड़ा है, बैगिंग मतलब जिससे करवाई जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट टू नॉट कंसिडर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मान लो ये बच्चा है, वो बैगिंग कर रहा है या उस बच्चे को यूज करा जा रहा है बैगिंग के लिए, तो उस बच्चे की क्या गलती। ठीक है, तो उसे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की तरह बच्चे की गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मान लो मैं हूँ 18 साल से कम हूँ, मुझसे भीख मंगवाई जा रही है और मैं भीख मांग भी रहा हूँ, तो मेरे की क्या गलती, मेरे को तो यूज करा जा रहा है, तो मुझे चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की तरह नहीं देखा जाएगा, उल्टा नीड की तरह देखा जाएगा। ठीक है, एनी सर्कमस्टेंस शैल बी रिमूव फ्रॉम द चार्जेस ऑफ कंट्रोल ऑफ सच गार्डियन कस्टोडियन एंड प्रोड्यूस द कमिटी फ्रॉम एप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन, और मेरा रिहेबिलिटेशन करा जाएगा। ठीक है, 77 कह रहा है कि आपका हुएवर कॉज, या तो गिव दे रहा है, कॉज दे रहा है, ठीक है, या तो गिव या कॉज, टू बी गिवन एनी चाइल्ड इंटॉक्सिकेट, या बच्चे को कोई इंटॉक्सिकेट सब्सटेंस दे रहा है, लिकर दे रहा है, नार्कोटिक दे रहा है, दतूरा गांजा, ये सब कुछ दे रहा है, टबैको दे रहा है, भांग दे रहे हैं, प्रोड्यूसर साइकोटिक सब्सटेंस एलएसडी दे रहे हैं। ठीक है, बस अगर मान लो मेडिकल पर्पस के लिए दे रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर के निगरानी में दिया जा रहा है कि बच्चे के लिए जरूरी है, तो ठीक है, पर अगर मान लो ये चीज नहीं है कि मेडिकली जरूरत नहीं है बच्चे को, तब भी दे रहे हैं। मान लो ये एक्स है, आपका एक्स जो है वो एक वाई बच्चे को क्या करता है, ये सब कुछ दे रहा है, लिकर दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है, और अगर मान लो ये उसके बेनिफिट के लिए दे रहा है और मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर की एडवाइस पे दे रहा है, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मान लो ये डॉक्टर की एडवाइस पे नहीं दे रहा और बच्चे को कर रहा है, तो उसको क्या सजा मिलेगी उस आदमी को जो ये कर रहा है या कारण बन रहा है, बैट भी कर रहा है, तो वही सेम है। एक मिनट, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, और वो बिना उनके परमिशन के दे रहा है, तो उस आदमी को एक्स को कितनी सजा मिलेगी, आपका रिग्रेस इंप्रिजमेंट मिलेगी, प्लस विच में भी एक्सटेंड टू 7 years। ठीक है, 7 साल तक जा सकती है सजा।
और आपका शेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन, एंड फाइन भी लगेगा विच में भी अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। 77 ये कह रहा है कि नार्कोटिक बच्चे को कोई गलत चीज दे रहे हैं। अब यूजिंग अ चाइल्ड फॉर वेंडिंग पेडलिंग, अब बच्चे से स्मगलिंग करवाई जा रही है या उससे कोई गैरकानूनी ऐसे स्मगलिंग करवाई, यहाँ पर बच्चे का यूज करा जा रहा है। ऊपर क्या था, बच्चे को दिया जा रहा था, ठीक है, और यहाँ बच्चे का यूज करा जा रहा है किस लिए, वेंडलिंग पेडलिंग करवाई जा रही है, उससे ड्रग्स बिकवाने के लिए, कैरिंग सप्लाइंग स्मगलिंग करवाने के लिए, इंटॉक्सिकेंट लिकर, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स नार्कोटिक सब्सटेंस ऐसे कुछ करवाए जा रहे हैं। तो कितनी सजा मिलेगी, रिगरस इंप्रिजमेंट मिलेगी विच में भी एक्सटेंड टू 7 ईयर्स तक जा सकती है सजा, एंड ऑल्सो भी लाइबल फॉर फाइन, और उस पर फाइन भी लगेगा कितना, 1 लाख तक का जुर्माना जा सकता है। अब जैसा आपके ऊपर है कितनी सजा दे, ठीक है, पर जितनी भी देंगे रिगरस इंप्रिजमेंट जरूर देंगे, मतलब जेल में पत्थर तोड़ने का काम करो। अब 79 क्या कह रहा है, 79 कह रहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉय, यानी कि बच्चे का आप क्या यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय उसको काम के लिए डाल रहे हो, एक्सप्लॉइट करने के लिए। नथिंग एनीथिंग कंटेन एन एनी लॉ, भाई बाकी का लॉ जो कह रहा है वो अलग बात है। हूएवर ऑब्स्टेंसली एंगेज अ चाइल्ड इन कैन कीप हिम बॉन्डेज फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लो कोई अपने घर में डोमेस्टिक हेल्पर की तरह, मतलब काम वाली बाई की जगह बच्चे को रख लेते हैं, ठीक है, और उससे विद होल्ड्स, या तो उससे खुद एम्प्लॉय करवा रहे हैं फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद होल्ड्स हिज अर्निंग, या उसे यूज कर रहे हैं, यानी कि माँ बाप के ऊपर भी लगेगा। मान लो ये एक्स बच्चा है, इसके माँ बाप है ए बी, ठीक है, वो इस बच्चे को से काम करवा रहे हैं, या एक ये एक्स वाई एम एन है, एम और एन है, ये अपने यहाँ पर बच्चे को काम के लिए रखते हैं, तो इनको सजा कितनी मिलेगी, चाहे रखने वाला हो चाहे कोई हो, इन्हें सजा मिलेगी आपका शेल्पिंग विद रिगरस इंप्रिजमेंट होगी, पर विच में भी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, 5 साल तक की सजा जा सकती है, एंड फाइन भी लगेगा कितना, आपका 1 लाख रुपी, ठीक है, और फाइन भी लगेगा 1 लाख रुपी। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सेलिंग गुड्स एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है कि उससे कोई काम करवा रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्पर बच्चे को काम वाले की तरह लगा रखा है, ठीक है, बहुत गलत चीज है, अपने बच्चों को तो करेंगे नहीं कभी, ठीक है। सेक्शन 80 क्या कहता है, सेक्शन 80 कहता है प्यूनिटिव मेजर्स फॉर अडॉप्शन विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर, मान लो कोई बच्चा अभी तक चाइल्ड फ्री फॉर अडॉप्शन अभी तक घोषित नहीं हुआ CWC के थ्रू, ठीक है, पर उसे आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दे दिया, किसी पार्टी को, यानी कारा या सारा ने किसी को बच्चा दे दिया, तो उन पे क्या केस बनेगा। इफ एन अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन नहीं ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर कर दिया, गिव्स और रिसीव ऑर्फन अबेंडेंट सरेंडर द चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजंस, बिना प्रोविजन फॉलो करे हुए, जो भी आपके प्रोविजंस बता रखे हैं कि पहले कारा की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, फिर CWCD से डिसाइड करेगा 4 महीने के अंदर कि बच्चा जो है वो आपका फ्री फॉर अडॉप्शन है, कि मतलब बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो कोई कर सकता है। जब तक प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा और उसके बिना आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट करवाने के लिए डाल दिया, तो क्या सजा मिलेगी आपका, अप टू 3 ईयर्स विच में भी एक्सटेंड टू 3 साल तक की सजा जाएगी, और फाइन लगेगा, और कितना फाइन लगेगा, 1 लाख भी जा सकता है, या दोनों चीजें साथ हो सकती है। साथ में आपका प्रोवाइड दैट इन द ऑफेंस इज कमिटेड बाय द, कोई अडॉप्टेड एजेंसी करती है, जैसे कारा पारा ये कर रहे, या किसी ने स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखा था कि आप कर सकते हैं, बच्चों की अडॉप्शन करवा सकते हैं, ऐसा कुछ करता है। इन एडिशनल उसकी क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होगा डे टू डे अफेयर्स अडॉप्शन एजेंसी रजिस्टर्ड एजेंसी सेक्शन 41 में जो उसकी है 65 में विड्रॉ कर दी जाएगी 1 ईयर के लिए, मिनिमम पीरियड 1 ईयर, विड्रॉ कर दी जाएगी मतलब खत्म कर दी जाएगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल के लिए, और साथ में उसमें और ऑफेंस तो करे होंगे तो अलग से, ठीक है। सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर पर्पस, यानी कि एनी पर्सन हु सेल, या तो कोई बच्चे को बेच रहा है, सेल कर रहा है, बाई कर रहा है, ठीक है, बच्चे को बेच रहा है, फॉर एनी पर्पस शैल बी पनिशेबल रिगरस इंप्रिजमेंट व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, मतलब आपका रिगरस इंप्रिजमेंट, कोई बच्चे को खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है, और आपका 5 ईयर्स तक सजा मिल सकती है, एंड फाइन भी लगेगा उस पर 1 लाख रुपी, ठीक है, फाइन लगेगा। प्रोवाइड दैट वेयर सच ऑफेंस कमिटेड बाय हैविंग एक्चुअल चार्ज ऑफ द चाइल्ड, जिस बच्चे के पास चार्ज था, जैसे कोई फॉस्टर पेरेंट्स थे उनके पास चार्ज था, कोई आपका कमेटी थी उसके पास चार्ज था, कोई चिल्ड्रंस होम था उनके पास चार्ज था, उन पे क्या चार्ज लगेगा, उन पे सजा थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि भैया उन पे क्या था, कोई मैटरनिटी होम या हॉस्पिटल वाले ऐसा करते हैं, तो उन पे क्या होगा, नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यहाँ मिनिमम कर दिया कि मिनिमम सजा जो है वो 3 साल तक की है, ठीक है, और मैक्सिमम कितना 7 साल भी जा सकती है। क्या रिगरस इंप्रिजमेंट लगेगी, ठीक है, आंसर इज यस, रिगरस इंप्रिजमेंट भी लगेगी, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है। अब 82 क्या कह रहा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, मान लो चाइल्ड चिल्ड्रंस होम था, पर्सन इन चार्ज जो फॉस्टर हाउस हो गए या ऐसे हो गए, एम्प्लॉयर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो बना रखे हैं, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं, फिजिकल पनिशमेंट दे देते हैं बच्चे को, ठीक है, विद द एम ऑफ डिसिप्लिन द चाइल्ड, मतलब बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। शैल बी लायबल फॉर फर्स्ट कन्विक्शन, उनके फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या होगा, उन्हें सिर्फ फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा, एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस, एंड शैल बी लायबल फॉर द मे बी एक्सटेंड 3 मंथ्स, और अगर वो दोबारा पाए जाते हैं बच्चे को मारते हुए, पर उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिसिप्लिन का इंटेंशन होना चाहिए,
ठीक है, तो उन पे कितने महीने की सजा मिलेगी। फिर सेकंड कन्विक्शन देखो, फर्स्ट कन्विक्शन हुई, ठीक है, वार्डन जो होते हैं इनके, उन्होंने अगर पहली बार करा तो उन पर 10,000 रुपीज फाइन लगेगा, ठीक है, 10,000 रुपीज फाइन लगेगा। और दूसरी बार उन्होंने ऑफेंस करा, दोबारा किसी बच्चे को पीट पाट दी अंदर, तो कितने महीने की है, 3 महीने की सजा है, और फाइन भी लग सकता है, और बहुत दोनों चीजें साथ हो सके। इफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंस्टीट्यूशन, अगर बच्चा एम्प्लॉयड है इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, इज कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस करता है, सच पर्सन शैल बी लायबल फॉर डिसमिसल, और उसको डिसमिसल कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जॉब से निकाला भी जा सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी डीबार्ड फॉर वर्किंग डायरेक्टली विद द चिल्ड्रन, और डीबार्ड कर दिया जाएगा कि बच्चों से रिलेटेड ये भैया कोई काम ना करेगा, ये तो बच्चे पीट देता है। इन केस अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब फिजिकल पनिशमेंट, रिपोर्टेड इन इंस्टीट्यूशन रेफर्ड सबसेक्शन 1, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन डज नॉट कॉपरेट विद इंक्वायरी और कंप्लाई, और मान लो वो इंक्वायरी के जो 2 महीने सीडब्ल्यूसी या जेजेबी बोर्ड जो इंक्वायरी करेगा, कमेटी या बोर्ड के द्वारा जो होगी, और कोर्ट के द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट के होगा, उनके साथ कॉपरेट नहीं करा, तो उसमें कितनी होगी सजा मिलेगी आपका, नॉट लेस देन 3 ईयर्स। मान लो ये एक एक्स बंदा था जो कॉपरेट नहीं कर रहा, ठीक है, इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, कमेटी और बोर्ड जो कर रही है, तो इसे कितने महीने की सजा मिलेगी, कितने साल की सजा मिलेगी, नॉट लेस देन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल की तो मिलेगी। एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन, हाँ, एंड ऑल्सो भी लाइबल फॉर फाइन अप टू 1 लाख, और 1 लाख का फाइन भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है।